नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मेरठ स्थित सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक नताशा वर्मा और उसके निजी सहायक को घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीजीएचएस के कर्मचारी का तबादला मुरादाबाद से मेरठ करने के लिए वर्मा ने 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने जाल बिछाकर निजी सहायक और अतिरिक्त निदेशक को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के सूरजकुंड पर भी सीजीएचएस अस्पताल है और इसी परिसर में सीजीएचएस अपर निदेशक स्वास्थ्य का कार्यालय भी है। वर्तमान में डॉक्टर नताशा वर्मा यहां तैनात हैं, जहां एक प्राइवेट टैक्सी में सीबीआई की टीम पहले कार्यालय पहुंची और वहां जांच के बाद डॉक्टर नताशा वर्मा और उनके निजी ड्राइवर सनी को लेकर रात करीब 8 बजे गंगानगर में सीएनजी पंप के पास पी ब्लॉक स्थित डॉक्टर के आवास पर पहुंचे और यह मकान किसी पुलिस कर्मचारी का है। डॉक्टर यहां किराए पर रहती हैं। टीम ने जांच शुरू की। टीम ने घंटों दस्तावेज खंगाले। छानबीन पूरी होने पर सीबीआई टीम कुछ दस्तावेजों के साथ डॉक्टर नताशा वर्मा और उनके निजी सहायक उनके ड्राइवर सनी को अपने साथ लेकर गाजियाबाद चली गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें लखनऊ के कारपोरेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। उन्हें अब किसी तरह का खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके हालात के देखते हुए जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की थी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को कार्यालय में बैठे थे और उन्हें कुछ कमजोरी लगी। वे आवास पर चले गए और कुछ देर बाद वे अचानक बेहोश हो गए। आनंद फानन में उन्हें शहीद पथ स्थित कारपोरेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सोडियम कम होने की वजह से वे बेहोश हो गए थे। डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है और उन्हें अब किसी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि कमजोरी बनी हुई है, उन्हें अभी निगरानी में रखा गया है। एहतियात के तौर पर कुछ जरूरी जांचें दोबारा कराई जा रही हैं और फिर इसी आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित में बड़ा निर्णय लेते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को कमर्शियल ऑपरेट डेट से 15 दिनों तक टोल फ्री रखने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत प्रदेश की जनता बिना किसी शुल्क के यूपी के सबसे लंबे और अत्याधुनिक एक्सप्रेस का अनुभव कर सकेगी और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपीडा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परियोजना के अधिकारियों ने 15 दिनों तक टोल कलेक्शन स्थगित रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपीडा द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में यात्रियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। योगी सरकार का उद्देश्य है कि शुरुआती चरण में अधिक से अधिक लोग इस अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का अनुभव कर सके। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर बिना टोल के यात्रा करने का अवसर लोगों को इसकी गुणवत्ता, गति और जन सुविधाओं से सीधे रूबरू कराएगा। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि एक्सप्रेसवे के प्रति जन विश्वास को भी मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू किसानों को राहत देते हुए 10 जिलों में तत्काल खरीद केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उद्यान, कृषि विपणन और कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में आलू खरीद केंद्र तुरंत स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नीति सरकार पर आलू खरीद न होने का आरोप लगाते हुए हमला बोला था और बयान में कहा गया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक सरकारी विपणन संघ को 10 जिलों में आलू खरीद केंद्र खोलने की जिम्मेदारी दी है। बयान के अनुसार लखनऊ और फर्रुखाबाद को प्राथमिकता देते हुए मंगलवार से ही दोनों जिलों में खरीद शुरू कर दी गई थी और यह खरीद भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत हो रही है। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जनपदों में बाजार में आलू का मूल्य कम है, वहां प्राथमिकता के आधार पर क्रय केंद्र खोले जाएं और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जाए। योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से देवीपाटन मंडल में ग्राम पंचायत स्तर पर संध्या संवाद कार्यक्रम की अभिनव पहल की जा रही है। इसकी शुरुआत 8 मई को श्रावस्ती के ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस दौरान ग्राम पंचायत में संध्या संवाद कार्यक्रम के तहत देवीपाटन मंडलायुक्त द्वारा ग्रामीणों के साथ खुली चौपाल में उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ देने के लिए मंडलायुक्त के निर्देश पर ग्राम पंचायत में शिविर भी लगाया जाएगा, जहां तत्काल योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर संध्या संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा प्रयास रहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि उनका वास्तविक लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए प्रदेश में समय समय पर विभिन्न जनसंपर्क और जन सुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। यूपी के शाहजहांपुर स्थित साउथ सिटी कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति ने सांसद अरुण सागर और उनके बेटे को धमकाया। इससे पहले 28 अप्रैल को भी उनके बेटे अंकित सागर से आरोपी ने अभद्रता करने के साथ जाति सूचक शब्द कहे थे। आरोपी का एक
ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सांसद के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऑडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। सांसद ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साउथ सिटी कॉलोनी में रहने वाले भाजपा सांसद अरुण कुमार सागर के बेटे अंकित सागर क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे और तभी उनसे रंजिश मारने वाला कॉलोनी का नीटू सिंह उनसे अभद्रता करने लगा। विरोध करने पर गाड़ी के बोनट पर घूंसे मारने लगा और सूचना पर अजीजगंज पुलिस मौके पर आई तो आरोपी ने पुलिस से भी अभद्रता की और इसके बाद आरोपी भाग गया। मामले में आरोपी की एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और अन्य किसी व्यक्ति को भी की गई कॉल से वह सांसद उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके अलावा दोनों बेटों और सांसद को जाति सूचक शब्द भी कहे जा रहे हैं और कोतवाली प्रभारी अश्विनी कुमार ने बताया कि आरोपी नीटू की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में गोवंशीय पशु का वध करके अवशेष फेंककर फरार होने वाले 2 गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने गो तस्कर जुनैद और कयूम के पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। दोनों के कब्जे से पशुओं का वध करने के उपकरण, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। गो तस्कर कयूम 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। उससे पहले भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपित के पैर में गोली मारकर जेल भेजा था और रामगंगा किनारे गाँव मुस्तफाबाद के जंगल में गोवंशीय पशु के अवशेष मिले थे। पुलिस ने पहुंचकर पशुओं के अवशेष को दबवा दिया था और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। घटकर के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार को सूचना मिली कि कुछ आरोपित गोकशी करने के इरादे से गांव सकटून नगला से जाने वाली चक्रोड़ पर मौजूद हैं और सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बाइक सवारों को घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों के पैर में गोली मार दी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह भी पहुंच गए। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, थाना कटघर के क्षेत्र में परसों कुछ पशु अवशेष मिले थे। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जिन अपराधियों के द्वारा कृत किया गया था उसके बारे में हम लोग छानबीन शुरू कर दिए थे। हमारे कटघर एसएचओ के नेतृत्व में कई टीमें काम कर रही थी। उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक जुनैद नाम का व्यक्ति जो सिरसखेड़ा का है और कयूम जो खानपुर लक्की का रहने वाला है, ये दोनों थाना बूढ़ा पांडे वहाँ के रहने वाले हैं। इन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया था और उसके बाद हम लोग इन दोनों की छानबीन में लग गए थे। आज सूचना मिली थी कि जो ये जुनैद है ये अपने कुछ लोगों के साथ पुनः कोई घटना को अंजाम देगा और अपने गांव से निकल के गोट की तरफ से निकल के जाएगा। उस एरिया में हमारी टीम चेकिंग लगाई और लगभग 8:30-9 बजे एक बाइक पे 2 व्यक्ति जा रहे थे, संदिग्ध प्रतीत हुए। उनको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया। ये दोनों पुलिस के ऊपर अटैक कर दिए और उसमें जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हुए हैं। बाइक वहीं गिर गई थी। इनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम वही जुनैद जो सिरसखेड़ा का था और कयूम जो खानपुर लक्की का था। ये दोनों ने अपना नाम बताया और उसके बाद इनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। इनके पोजीशन से वो बाइक और जो बाइक में एक पैकेट लगा हुआ था, उस पैकेट में कुछ जो गोवध करने के जो औजार होते हैं, कुल्हाड़ी और कुछ रस्सी वगैरह, ये सब उसमें बरामद हुए हैं और इनके दोनों से ये नाजायज़ असलाह बरामद हुआ है, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। इन दोनों का अभी आपराधिक इतिहास है, बट एग्जैक्ट जो अपराध रजिस्टर्ड है इनके खिलाफ उसकी संख्या की थोड़ी देर में पता चलेगी। कन्नौज जिले के गुरसहायगंज में अलीगढ़ कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर शनिवार सुबह एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ। 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद सड़क पर गिरे लोगों को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे 3 लोगों की जान चली गई। यह हादसा सुबह करीब 7 बजे सरायप्रयाग स्थित मोहन आइस कोल्ड स्टोरेज के सामने हुआ। कस्बा गुरसहायगंज के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी मन्नू तिवारी अपने पिता बलवीर तिवारी और बेटी दिव्या तिवारी के साथ सुबह करीब 7 बजे बुलेट मोटरसाइकिल से छिबरामऊ की ओर जा रहे थे और इसी दौरान जौनपुर जिले के भवानियावन निवासी अंकित विश्वकर्मा अपने दोस्त रोहित के साथ अपनी बाइक से उसी दिशा में जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सरायप्रयाग स्थित मोहन आइस कोल्ड स्टोरेज के सामने दोनों बाइकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और तभी पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक सड़क पर गिरे लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। हादसे में अंकित विश्वकर्मा और रोहित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मन्नू तिवारी और उनकी बेटी दिव्या तिवारी को अस्पताल डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।